खास तौर पे किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि देश से बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम जो बीमारियां हमारे देश को रोग लग गया है, उन रोगों से निजात दिलाने के लिए कैसे हम सबको एकजुट आकर एक न्यू इंडिया का, एक बेहतर भारत का ब्लूप्रिंट बनाना है, उसके लिए मिलकर काम करेंगे। और ये मैंने पहले भी कहा था, इंडिया गठबंधन वो गठबंधन है जिसमें भारत देश की 135 करोड़ आबादी समा जाती है, एक छतरी के नीचे आ जाते हैं। और इतनी सारी पार्टियों के, इतने सारे नेताओं के साथ आने से भारत की, मैं कहूं, ये जो इंडिया नामक फूल है ये और खिल के निखरेगा। और हमारा यही प्रयास है कि 2024 में एक ऐसा ब्लूप्रिंट भारत को दिया जाए जिससे देश और अग्रसर हो और प्रोग्रेस करे, और हम महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक समरसता, इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर आपको बताएंगे। सर, आप ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, सर, आप ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम सरकार के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, वो सीधे आप लोगों को कह रहे हैं कि ये तो ठगबंधन है इन लोग। और जिस तरीके से इलेक्शन का रिजल्ट जो आया है सर, हम बीजेपी से ये उम्मीद नहीं करते कि वो इंडिया गठबंधन की वाहवाही करेगी। ये हमारे गठबंधन से वे इतना बौखला गए थे कि अभी 3-4 महीने तो हमारे गठबंधन के नाम से ही नहीं उभर पाए, सिर्फ हमारे नाम को लेकर ही वाद विवाद करते रहे। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा। और मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं, जैसे 77 के चुनाव में तमाम पार्टियों ने एकजुट होकर, विचारधारा हो, अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, सबको पीछे कर देश को बचाने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ा था, जिसमें जनसंघी भी थे, वामपंथी भी थे, सब एकजुट हुए थे और उस समय की एक बहुत ही मजबूत सरकार को हराया था। अगर वैसे ही एकजुटता के साथ 1 वर्सेस 1, भाजपा के एक चुनाव चिन्ह के सामने विपक्ष का एक चुनाव चिन्ह अगर इलेक्शन होता है, तो अवश्य इंडिया गठबंधन चुनाव भी जीतेगा और मजबूत बहुमत से जीतेगा।